देश की राजधानी दिल्ली और उससे होकर गुजरती एकमात्र नदी यमुना। कभी साफ, निर्मल, अविरल रही यमुना पिछले कई दशकों से प्रदूषित हो रही है, जिसके कारण यमुना का जल स्तर और दायरा सिकुड़ता जा रहा है। अब यमुना है कहाँ मैम? पहले यमुना थी, पहले तो बिल्कुल शीतल जल था, यहाँ बिल्कुल नीला पानी, 40 फुट 50 फुट पानी हुआ करता था। आज तो यहाँ देखने को नहीं, यमुना सूखी पड़ी है। यमुना मैया में अगर हमको सिक्का भी डाल देते थे तो निकल जाता था और रेत भी निकाल लेते थे। आज की डेट में तो रेत का नाम ही नहीं है पानी के अंदर। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, तो वहीं पल्ला से यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है और वजीराबाद से होते हुए दिल्ली का लगभग 50 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। एक गैर सरकारी संस्था टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अनुसार वजीराबाद से ओखला के बीच यमुना 22 किलोमीटर का रास्ता तय करती है, जो कि यमुना नदी की कुल लंबाई का सिर्फ 2% है। लेकिन इसी 2% में नदी का 80% से अधिक प्रदूषण बहता है। देखिए, यमुना में पानी का जो लेवल कम हो रहा है उसके पीछे कई रीज़न है। सबसे मेन रीज़न है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, क्योंकि इलीगल और लीगल इंडस्ट्रीज़ दिल्ली में दोनों ही इंडस्ट्रीज़ काफ़ी गंदगी डाल रही हैं। दूसरा मेन रीज़न है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो पाना। इसके लिए STP CETP लगाए गए हैं, पॉलिसी में वो सब है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सब कुछ है, लेकिन वो प्रॉपर या इफ़ेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रहे। आज भी लगभग 2 दर्जन ड्रेन्स हैं जो मेजर ड्रेन्स हैं दिल्ली के स्ट्रेच में यमुना को पॉल्यूट कर रहे हैं। यमुना के आसपास भी इलीगल बोरवेल, काफ़ी लीगल बोरवेल्स लगे हुए हैं जिसको अलग अलग पर्पज़ में यूज किया जा रहा है उस पानी को। उस वजह से भी पानी के स्तर में गिरावट आ रही है। अब बात आती है कि इसके दायरे के सिकुड़ने के, बिल्कुल जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, कुछ बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, तमाम फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, मेट्रो रूट्स बनाए जा रहे हैं फ्लड प्लेन से, तो नदी का जो आकार है लगातार सिकुड़ता जा रहा है। इधर यमुना के जल स्तर में भारी गिरावट के चलते नदी पर निर्भर रहने वाले लोगों की जीविका पर भी प्रभाव पड़ रहा है। पानी कम होने की वजह से फर्क पड़ा है मैम, बहुत ज़्यादा। अब तो पहले तो खेती बहुत आसान थी। पहले था ये नदी ऊपर हुआ करती थी तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खेती हाँ ऐसे बिगर पानी की खेती होती थी। और अब साधन ख़त्म हो गए, लोग बाहर निकलने लगे, यहाँ से भाग के चलने लगे और धंधा कर रहे हैं अपना, कोई किसी चीज़ का धंधा, बाहर निकल के जब निकलने लगे अब लोग। अब कब तो जो है ना, ये बाहर से आते हैं कुछ लोग, वो बेचारे खेती वेती कर रहे हैं। मेन जो किसान है वो तो छोड़ बगे। विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली की ओर यमुना में कम से कम 2500 क्यूसेक पानी होना चाहिए। यमुना नदी की गहराई का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कई जगह लोग यमुना पैदल ही पार कर लेते हैं। दिल्ली के ITO घाट पर रहने वाले पप्पू पंडित की पिछली 5 पीढ़ियां पेशे से तैराक रही हैं। मेरी जो यमुना नदी से जो मेरा रुझान है वो बचपन से ही है। यहीं तैर के इतने बड़े हुए हैं। 40-42 साल पहले यमुना नदी बहुत साफ़ थी और अच्छा पानी था। लोग बाग सुबह नहा के यहाँ से जाते थे। अब देखिए यमुना का कोई नहाना, डुबकी लगाना भी पसंद नहीं कर रहा। अब बच्चे जो हैं वो बाहर जाने लग गए, स्विमिंग पूलों में जाने लग गए। दिल्ली में यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क को कंजर्वेशन के जरिए स्थापित करने वाले एक वरिष्ठ वैज्ञानिक फयाज खुदसर यमुना को साफ करने के तरीके बताते हैं। अगर हम गौर करें कि इस नदी को हम बचाएं कैसे, जिंदा कैसे करें, एग्जिस्टिंग वेटलैंड या जो वेटलैंड भर चुके हैं उनको फिर से रिस्टोर करें, नदियों के फ्लड प्लेन को बचा पाए इंक्रोचमेंट से। फ्लड प्लेन वेटलैंड में पानी जमा करके बाढ़ का अगर हम चाहें तो इस नदी को बचा सकते हैं। उसके ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम को फिर से रिस्टोर कर पाए तो नदियाँ जी उठेंगी। दिल्ली सरकार समय समय पर यमुना को साफ करने का वादा करती रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले चुनाव तक यमुना को साफ करने का वादा भी किया है और उसके लिए प्रक्रिया भी साझा की है। इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक।
और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। टेरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 सालों में यमुना की सफाई पर अब तक करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसके बाद भी यमुना की हालत जस की तस बनी हुई है।